एक सेकेंड में जीवन मुक्ति क्या सच में संभव है? बहुत सारे लोग इसकी बातें कर रहे हैं, बट क्या है एक सेकेंड में जीवन मुक्ति? क्या सच में ऐसा होता है? देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मौत होने के बाद ही हम मुक्त हो सकेंगे, है ना। ये सारा जो खेल या माया का जो संसार रचा हुआ है उसमें से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन परमात्मा कहते हैं एक सेकेंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। तो एक सेकेंड में जीवन मुक्ति मतलब क्या होगा? हम मर जाएंगे या फिर ऐसा कोई नॉलेज मिल जाएगा जिससे हम मुक्त हो जाएंगे? तो क्या है ये एक सेकेंड में जीवन मुक्ति? एक सेकेंड में जीवन मुक्ति अर्थात तुम रहोगे इन्हीं लोगों के बीच में। ये जो कुछ भी परेशानियां हैं, ये जो कोई भी चीज़ें हैं या जो कोई भी परिस्थिति है, सिचुएशंस है, तुम्हें इनमें से तो नहीं निकाला जाएगा। ना तुम इस शरीर से मुक्त होगे, ये भी नहीं। तो क्या है एक सेकेंड में जीवन मुक्ति? तो एक सेकेंड में जीवन मुक्ति अर्थात रहना तुम्हें इधर ही है। ऐसे नहीं कि तुम्हें यहाँ से कोई उठाकर दूसरे प्लैनेट पे डाल देंगे या उधर डाल देंगे और तुम मुक्त हुए, नहीं। रहना तुम्हें इधर ही है, इन्हीं लोगों के बीच में है। ये जो डेली के रोज़मर्रा के जो तुम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, वो भी तुम्हें करने हैं, लेकिन इस प्रकार से कर रहे हो, तुम्हें ऐसा कुछ पता चला है कि इनका जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, जो फल है, वो अब तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। अब तक हमें परेशान क्या कर रहा था कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, है ना। जॉब के लिए गए हो तो वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, घर में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स है, हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है ना, इमोशनल इश्यूज़ है, ये सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो परमात्मा क्या कहते हैं, अभी ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो अभी ये करके देख लो, तो तुम मुक्त रहकर भी ना ये सारे कर्म कर सकते हो और वो तुम्हें ना परेशान भी नहीं करेंगे। तो ये क्या है? तो पहला है कि मेरे को तेरा कर दो, है ना। बहुत ही एक ऐसी प्राचीन कहानी है अष्टावक्र जी की, जिन्होंने ना राजा जनक को एक सेकेंड में जीवन मुक्ति दी थी। तो वो किस आधार पे दी थी कि राजा की जो समस्या थी, है ना, राजा को बोला कि ये जो तू बार बार कहता रहता है, मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या, मेरा राज्य, मेरी प्रजा, मुझे इस वजह से चिंता है, उस वजह से चिंता है, इसकी चिंता है, मेरी बीवी की चिंता है, बच्चों की चिंता है, राज्य की चिंता है। तो राजा जनक को बोला तो एक काम कर, तो है ना सारा राज्य ही मुझे सौंप दे। तो राजा जनक ने बोला हाँ ठीक है। फिर बाद में कहा कि अब ये राज्य मैं वापस तुम्हें देता हूँ, लेकिन तुम्हें अब अपने ध्यान में ये रखना है कि ये राज्य, ये प्रजा, ये प्रॉब्लम से परिस्थिति अब ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी है, यानी कि मेरे को तेरा कर दो। तो परमात्मा भी हमें आकर यही ज्ञान देते हैं, मेरे को तेरा कर दो। तो जो भी तुम कुछ ये बातें बोल रहे हो कि ये मुझे ये परमात्मा, ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, तो परमात्मा कहते हैं ये सबको ना मेरे को तेरा कर दो। जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है मेरे को तेरा कर दो। तो इन प्रॉब्लम्स का अब जिम्मेवार कौन? है ना। सारी जिम्मेवारी परमात्मा को दे दी, मैं मेरे से मुक्त हो गए, हम तो खाली हो गए। अभी सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेवारी कौन लेगा? परमात्मा लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा ईगो इतना प्रबल हो चुका है कि हर चीज़ के लिए ना हम ये बीच में आ जाता है, मैं करने वाला कौन? मैं, है ना। सब कुछ जैसे हम ही करने वाले हैं। तो ये मेरे को तेरा कर दो, तो एक सेकेंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। तो सोच के देखना। अभी देखो, हम लोग ये कहते हैं मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरा ये। तो अगर हम इस भाव से रहें, इस भाव से कर्म करें कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। परमात्मा ने ये जितने भी सारे लोग हैं, मेरे घर में सपोज 4-5 लोग हैं, तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में हम लोग इतना जो स्ट्रेस, टेंशन और वरी लेते हैं। अब हमें क्या सोचना है कि ये परमात्मा ने मुझे जिम्मेदारी दी है। जो सेकंड है वो है निमित्त भाव, कि मैं तो बस निमित्त हूँ, परमात्मा ने मुझे इनकी जिम्मेवारी लेने के लिए कही है। देखो, जैसे हम लोग किसी और के लिए काम करते हैं, तो हम उनके ऑफिस में जाते हैं, तो हम लोग ये तो नहीं बोलते कि ये मेरा ऑफिस है। प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब वो मेरा काम हो जाता है। लेकिन जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो हमारा कैसा है, लॉस भी हुआ तो उनका, प्रॉफिट भी हुआ तो उनका, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो जब हमारा होता है, मैं और मेरा होता है,
तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब वही चीज़ सामने वाले की या दूसरे की होती है तब हम उसके प्रभाव में नहीं आते। हम क्या कहते हैं कि वो औरों का है, वो उसका है। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करना है। पहले मेरे को तेरा कर दो। दूसरा है निमित्त भाव, कि ये परमात्मा के बच्चे हैं, ये परमात्मा का घर है, ये परमात्मा की गाड़ी है, ये परमात्मा का दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ संभालने वाला हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो दूसरा आ गया निमित्त भाव। निमित्त भाव से भी आप मुक्त हो सकते हो। तीसरा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मेहमान हूँ। जैसे देखो, आप कभी किसी और के घर में जाते हो, है ना, तो आप वहाँ पे मेहमान बन के जाते हो, तो आपको क्या होता है कि अरे यार मेरा घर नहीं है, 1-2 दिन में यहाँ पे रुकूंगा, फिर तो मैं चला जाऊँगा। तो हमें भी ना इस संसार में ऐसे ही रहकर कर्म करने हैं कि ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ दिन का मेहमान हूँ, अपना कर्म करूँगा और वापस अपने घर जाऊँगा, परमधाम मैं वहीं से आया हूँ। तो तीसरा है कि अपने आप को मेहमान समझना। जैसे ही इन 3 स्टेट में से किसी एक पर भी आप स्थिर हो जाते हो, अपने आप को फिक्स कर जाते हो, तो 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। इसी को ही बोलते हैं 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। ठीक है ना? ओम शांति।